आज हमारा टॉपिक है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला किसे कहते हैं? देखें, ये फर्ज कर लें कि हमारे पास एक मिरर है, ये मिरर, यहां पर देखें कि ये जो हमारे पास मिरर है, इस कनकेव मिरर में होता क्या है? इस कनकेव मिरर में ये हमारे पास एक कनकेव मिरर आ गया। यहां पर देखें, ये जो कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर में ये हमारे पास है एक कनकेव मिरर है। इस कनकेव मिरर का जो पीछे वाला हिस्सा है वो काम नहीं करेगा, इसका सिर्फ और सिर्फ आगे वाला हिस्सा काम करेगा जिसमें रिफ्लेक्शन होगी। अब क्या होगा? अब ऐसा होगा कि यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस हम लगाएंगे, ये हमारे पास उसकी पोल पॉइंट, ये हमारे पास फोकस वाली पॉइंट, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। हम क्या कर रहे हैं? यहां पर एक ऑब्जेक्ट को खड़ा करेंगे, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट जाएंगी। फर्ज कर लेंगे यहां पर एक रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से यहां पर पी पॉइंट पर टकरा रही है। ये जो इंसिडेंट रे है, जिस एंगल पर इंसिडेंस होगी उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू ईच अदर। अच्छा, दूसरी पॉइंट यहां पर हमें ये पता है कि ये हमारे पास है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी टॉप पॉइंट को नाम ए देते हैं, इसकी बॉटम पॉइंट को नाम बी देते हैं। अब क्या होगा? अब ऐसा होगा कि हम दूसरी रे भी निकालेंगे। यहां पर जो रे है वो रे इस फोकस को क्रॉस होगी। जो रे फोकस को क्रॉस करती है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो फोकस से आने वाली पैरेलल हो गई। ये दो रेज काफी हैं आगे समझने के लिए। यहां पर ये इमेज बनी, इस इमेज को हम कहते हैं ए डैश बी डैश, क्योंकि ये इमेज जो साइज लेकर आई है वो पहले जैसी साइज नहीं है जितनी ऑब्जेक्ट की थी। अब देखें क्या हो रहा है। अब हमें यह पता है कि यहां पर एक बात आपको पता होनी चाहिए कि यहां पर ए डैश और बी डैश की जो साइज है, ए डैश और बी डैश की जो साइज है वो बराबर है पी वाली पॉइंट और वो वाली पॉइंट जिस जहां से रिफ्लेक्शन हुई उसको हम डी वाली पॉइंट कहते हैं। ये P और D के बीच वाला जो मुफासला है और ये जो मुफासला है ये दोनों बराबर हैं। मतलब P एंड D साइज और A डैश B डैश साइज दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यहां पर हमें अब क्या करना है? हमें कुछ चीजों का इल्म होना जरूरी है कि भाई ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है और ये फोकल पॉइंट है। यहां पर जो भी डिस्टेंस काउंट करेंगे वो पोल से करेंगे। पोल से फोकस तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे। फोकल लेंथ, जिसको F से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम P पॉइंट टू द F पॉइंट। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गई। दूसरी पॉइंट क्या? ये जो ऑब्जेक्ट पोल और ऑब्जेक्ट के बीच वाला जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसको P से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल P। और ये कहां से कहां तक? इस पोल से लेकर इस ऑब्जेक्ट तक वाला मुफासला है, P एंड B। अच्छा, एक बात और, इमेज का भी तो डिस्टेंस है ना, यहाँ P से लेकर B डैश तक। तो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इमेज डिस्टेंस कहां से कहां तक? इसको Q से रिप्रेजेंट किया जाता है और कहां से कहां तक? P से लेकर B डैश तक, P से लेकर B डैश तक। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और हाँ, यहां पर ये जो A और B की जो साइज है, A B, इट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको एश नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। छोटा सा जो जीरो है ना, इसको नॉट बोलते हैं यूनानी लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में। और यहां पर देखें, इस इमेज की जो हाइट है, साइज है, ए डैश बी डैश, इसको हाइट ऑफ इमेज बोला जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको याद करनी चाहिए। ये 6 पॉइंट्स हैं, आप याद कर लें। अब क्या होगा? अब हम इक्वेशन को डेरिवेट करते हैं। इक्वेशन को डेरिवेट करने के लिए कुछ रूल्स आपको याद होना जरूरी है। हमें पता है कि भाई यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा है, ये देखें, ये ट्राइंगल,
ये वाला ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये वाला ट्राइंगल यहां पर आप ड्रॉ करें, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ए बी पी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ए बी एंड पी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और दूसरा ट्राइंगल ऐसा ही देखें, ये वाला ट्राइंगल, ये आपको नजर आता होगा, ये वाला ट्राइंगल, ये बड़ा सा ट्राइंगल, ट्राइंगल बड़ा हो तो हो, एंगल तो सेम है ना, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होती है, तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पर यहाँ वाली थीटा और यहाँ वाली थीटा बराबर है। मतलब ये कि हम अगर ये ट्राइंगल बनाए, इसकी जो थीटा है और इसकी थीटा बराबर होगी, और इस ट्राइंगल का नाम क्या है, बी डैश पी ए डैश, या ये वाली पॉइंट ए डैश, यहाँ वाली पॉइंट बी डैश, ये वाली पॉइंट पी। इन दोनों ट्राइंगल्स को आप मिलाएं, आपको एक इक्वेशन मिलेगी। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ अगर थीटा है, यहाँ पर आप साइन थीटा या टेन थीटा लें, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल्स बहुत बहुत छोटी होती है। फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स साइन थीटा एंड टेन थीटा आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पर देखें, हम टेन थीटा ले रहे हैं, टेन थीटा यहाँ वाली और टेन थीटा वहां वाली, दोनों को आप एक दूसरे से इक्वल कर ले। यहाँ पर जो टेन थीटा है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय है बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर यहाँ वाला कौन सा है, ए बी, और बेस कौन सा है, बीपी, और यहाँ वाला जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा है, परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश, और बेस क्या है, बी डैश पी। और देखें यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए बी डिवाइड बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी डिवाइड बाय बी डैश पी। ये हमारे पास है ए बी की पॉइंट आ गई। ए बी क्या है, ए बी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज। यहाँ पर देखें हाइट ऑफ इमेज। और क्या हो गया यहाँ पर बीपी, बीपी क्या है, बीपी, बी से पी तक वाला मुफासला, बी से ओ ये बी से लेकर पी तक वाला मुफासला, ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। यहाँ पर देखें बी और पी वाला डिस्टेंस, बी पी का डिस्टेंस क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसको सिर्फ पी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और बी डैश पी क्या है, बी डैश पी है इमेज डिस्टेंस, क्यू से रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसे। अच्छा, ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई। दो इमेज और हाइट के जो इमेज और ऑब्जेक्ट की जो हाइट्स का रेशो है वो उनके डिस्टेंस के रेशो के बराबर हो गया। आगे देखें, हमें और इक्वेशन चाहिए, तो उस इक्वेशन के लिए दो ट्राइंगल्स और कंपेयर करें। कौन से ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल कंपेयर करें, इसमें जो एंगल बनेगी, और इसके अपोजिट वाला ट्राइंगल वो ये है, यहां से यहां तक। ये ट्राइंगल देखें और ये ट्राइंगल देखें, दोनों की एंगल्स अपोजिट हैं। ये ज्योमेट्री के रूल्स होते हैं कि अपोजिट एंगल्स हमेशा एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल ये है जिसकी एंगल थीटा है, और यहाँ पर जो ट्राइंगल है ए बी, और ये क्या है, एफ, ए बी, और ये पॉइंट एफ हो गई। यहाँ पर देखें इसके अपोजिट वाला ट्राइंगल क्या है, पी डी और एफ, पीडीएफ। यहां पर देखें, ये तो बहुत अच्छा हो गया, पीडीएफ बना दे भाई। यहां पर पीडीएफ, ये हमारे पास एक पॉइंट हो गई एफ, ये पी, ये डी, हमारे पास ये पॉइंट है। अगर यहाँ वाली पॉइंट देखें, ये हमारे पास थीटा है। अगर देखें हम यहाँ पर, तो हमें पता चलेगा कि भाई ये दो ट्राइंगल्स पीछे वाले केस की तरह हैं, जैसे हमने पहले कंपेयर किए थे मैथमेटिकली, अब भी कंपेयर करेंगे। कंपेयर कर लें, इसकी थीटा उसकी थीटा के बराबर कर लें। tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर यहां वाला कौन सा है, AB, और बेस कौन सा है, BF, और वहां वाला परपेंडिकुलर कौन सा है, PD, और बेस कौन सा है, FP। यहां पर PD को ना लिखें, PD की बजाय मैंने आपको बताया है PD इज द साइज व्हिच इज इक्वल टू A डैश B डैश साइज। सो यहां पर लिख लें A डैश B डैश साइज। इसकी साइज और इसकी साइज बराबर है, ये बराबर रहती है क्योंकि नीचे वाली रिफ्लेक्टेड रे आती है B से, इसलिए दोनों की साइज बराबर होती है।
यहाँ पर शायद मैंने सही तरह से ड्रॉ नहीं की, पर हकीकत यही है कि इसकी साइज एक्चुअल इसके होती है। यहाँ पर देखें आगे हमें पता चलेगा कि भाई ए बी को ए डैश बी डैश से डिवाइड कर लें और बराबर हो जाएगा बी एफ डिवाइड बाई एफ पी। ए बी अपान ए डैश बी डैश किसके बराबर है? ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, तो ये इसके बराबर है। और ये कौन सी वैल्यू ले आ रहा था? P अपान Q। सो यहाँ पर P अपान Q लिखे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिवाइड बाय इमेज डिस्टेंस। BF, अब BF क्या है? B वाली पॉइंट ये है और F वाली पॉइंट ये है, ये BF वाला मुफासला है। इसको आप कैसे मेजर करेंगे, आप इसको कैसे नापना शुरू करेंगे? आप ऐसा करें, टोटल डिस्टेंस लें, टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब P, और इसमें से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर लें, ये वाला फोकल पॉइंट वाला डिस्टेंस मींस फोकल लेंथ माइनस कर लें, तो आपको BF वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, BF वाला, सिंपल। अच्छा नीचे क्या है? नीचे है FP। FP, FP हमने पीछे लिखा हुआ है FP। FP क्या है? फोकल लेंथ है खुद। FP इज द फोकल लेंथ, तो यहाँ पर फोकल लेंथ लिखा। अब सिंपली क्या करना है? अब सिंपली आप यहाँ का ऐसा कर लें कि यहाँ पर भी P को डिवाइड कर लें, यहाँ पर भी दोनों साइड्स में P को डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं आएगा। यहाँ पर देखें P में कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान Q हो जाएगा। और यहाँ पर देखें अगर PF डिवाइड में है तो किससे डिवाइड में है? P से, F से या दोनों से? जवाब है दोनों से। तो अगर मैं जुदा जुदा करूंगा तो P के डिवाइड में भी PF चला जाएगा और F के डिवाइड में भी PF चला जाएगा। F में कैंसिल, P में कैंसिल। 1 अपान Q इज इक्वल 1 अपान F माइनस 1 अपान P। P को यहाँ पर शिफ्ट कर ले, 1 अपान Q प्लस 1 अपान P इज इक्वल 1 अपान F। दिस इज अ मिरर फार्मूला। ये दो एक मिरर फार्मूलाज हैं, इन दोनों को आप याद कर लें। 1 अपान F इज इक्वल 1 अपान P प्लस 1 अपान Q, एंड दूसरा है हमारे पास हाइट नॉट अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिवाइड बाय इमेज डिस्टेंस। कभी कभी हमें हाइटें देते हैं और फोकल लेंथ मालूम करने के लिए कहते हैं, तो हम ये दोनों फार्मूलाज यूज करते हैं। हमें एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो इमेज थी ये एक रियल इमेज है। रियल इमेज की जो हम कैलकुलेशन करते हैं डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। रियल इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव होता है। वो आगे चल के हम स्टडी करेंगे जब हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है भाई। सो ये बातें आप याद कर लें। और कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव और कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।